नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। पिछले कई महीनों से ये चर्चा रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी और जेडीयू के कद्दावर नेता अशोक चौधरी जमुई लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। और सिर्फ अशोक चौधरी को लेकर नहीं, बल्कि नीतीश कुमार के एक और करीबी मंत्री को लेकर यह चर्चा रही है, संजय झा को लेकर यह चर्चा रही है कि वो दरभंगा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार अपने इन दो करीबी मंत्रियों को लोकसभा चुनाव के मैदान में उतारने जा रहे हैं। और जाहिर तौर पर चाहे वो एनडीए हो या महागठबंधन हो, इंडिया हो, दोनों खेमों के लिए देश की या बिहार की एक एक सीट महत्वपूर्ण है। 2014-2019 से ज्यादा महत्वपूर्ण मामला है। इस समय अधिकतम सीटें बीजेपी जीतना चाहेगी और अधिकतम सीटें इंडिया जीतना चाहेगी। तो एक एक सीट का पहलवान बहुत माथापच्ची के साथ तय होने वाला है और जिताऊ उम्मीदवार को ही मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व को यह लगता है अशोक चौधरी और संजय झा ऐसे ही पहलवान साबित हो सकते हैं। दोनों का उस इलाके में प्रभाव है। लेकिन हाल के दिनों में एक घटनाक्रम हुआ, राजनीतिक घटनाक्रम, और फिर उससे ये सवाल पनपा कि क्या अशोक चौधरी वाकई जमुई लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे या फिर जेडीयू के अंदर से ही उनका पत्ता साफ कर दिया गया है। नीतीश कुमार ने उनका पत्ता साफ कर दिया है। कई तरह की खबरें आती हैं जेडीयू के अंदर खाने से। अशोक चौधरी का पत्ता साफ करने के लिए जेडीयू के अंदर ही कई लोग लगे हुए हैं। जेडीयू में ही आंशिक तौर पर टकराव की स्थिति है और कुछ सियासी दुश्मन जेडीयू में ही अशोक चौधरी के हैं और जाहिर तौर पर दूसरे राजनीतिक दलों में होता है। वही स्थिति जेडीयू में भी है। गुटों में पार्टी बटी हुई है। ये कयास, ये चर्चा होते रहती है। लेकिन अशोक चौधरी नीतीश कुमार के करीबी नेता हैं, ये उनकी पहचान है। और अशोक चौधरी को जब जमुई के प्रभारी मंत्री से हटा दिया गया, जमुई का प्रभार उनसे ले लिया गया, तो हैरानी हुई। हैरानी की वजह क्या थी? हैरानी की वजह यह थी कि जमुई लोकसभा के क्षेत्र में सिर्फ इसलिए अशोक चौधरी सक्रिय नहीं थे कि वो जमुई के प्रभारी मंत्री थे, बल्कि उनकी सक्रियता इस बात को लेकर भी थी कि उनको वहां से चुनाव लड़ना था। ये बात साफ तौर पर समझ में आती थी। और समझ में अगर नहीं भी आती थी तो अशोक चौधरी के करीब रहने वाले कुछ लोग ये बताते हैं कि अशोक चौधरी का वहां से चुनाव लड़ना तय है। अशोक चौधरी वहां से चुनाव लड़ेंगे और इसकी तैयारी हो रही है। इस रणनीति पर अशोक चौधरी भी काम कर रहे हैं और जेडीयू भी काम कर रही है। लेकिन जब उनको प्रभारी मंत्री से हटाया गया, जमुई का प्रभार उनसे लिया गया, तो ये चर्चा होने लगी कि आखिरकार अशोक चौधरी चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे जमुई से। अभी तक इसका जवाब मिला नहीं है, जमुई से वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। लेकिन जमुई के प्रभारी मंत्री से हटाए जाने के बाद जमुई से चुनाव लड़ने को लेकर अशोक चौधरी ने अपनी चुप्पी पहली बार तोड़ी है। एक इंटरव्यू में अशोक चौधरी ने बहुत कुछ कहा है प्रभार जमुई का प्रभार जब उनसे लिया गया उसको लेकर, और अशोक चौधरी ने जमुई से चुनाव लड़ने को लेकर भी बहुत कुछ कहा है। उन्होंने कहा, उनसे पूछा गया कि आपके जमुई में ट्रांसफर में आपके वायरल वीडियो का भी योगदान का दावा किया जा रहा है। दरअसल एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें जमुई के सीईओ को वो हड़का रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आपको सरकार से जो वेतन मिलता है वो पर्याप्त नहीं है क्या, उससे आपका पेट नहीं भरता, हम आप पर एफआईआर भी करेंगे, लास्ट वार्निंग दे रहे हैं, जेल भी भिजवाएंगे। और जब अशोक चौधरी का प्रभार लिया गया उसके कुछ ही घंटों के बाद, तो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया कि अशोक चौधरी इसलिए नप गए क्योंकि इस तरह का वीडियो सामने आया। लेकिन अशोक चौधरी ने इस वायरल वीडियो को लेकर कहा है कि चुनाव लड़ने के
अभी तो उन्होंने जवाब दिया सवाल पूछने वाले को कि आप तो खुद दो तरह की बात कह रहे हैं। अभी बोले कि जमुई से हटाकर मेरे लोकसभा चुनाव लड़ने के सपने को तोड़ा गया और फिर इसकी वजह के रूप में वायरल वीडियो की भी चर्चा कर रहे हैं। जमुई को लेकर जब अशोक चौधरी से सवाल पूछा गया कि क्या जमुई के प्रभारी मंत्री से इसलिए हटाया गया ताकि जमुई लोकसभा चुनाव लड़ने का आपका सपना चकनाचूर हो जाए, अशोक चौधरी ने जवाब दिया, यह फालतू बात है। मैं न तो इतना बड़ा हूं और न ही इतना इनमैच्योर हूं, अपरिपक्व हूं जो खुद अपनी सीट तय कर लूं। अरे जब जिंदगी का ही भरोसा नहीं है तो अगले साल के लोकसभा चुनाव को लड़ने या नहीं लड़ने के बारे में अभी से क्या कहा जा सकता है। और गठबंधन की रणनीति में अपने से अपने लिए कोई सीट या क्षेत्र तय कर लेना पागलपन है। जब तक पार्टियों की आपस में सीट शेयरिंग नहीं हो जाती है, कोई अपरिपक्व राजनीतिक ही सोचेगा कि मैं यहीं से लड़ूंगा। मैं तो पार्टी का अनुशासित सिपाही हूं, मुझे सिर्फ पार्टी के आदेश का पालन करने आता है। तो अशोक चौधरी ये कह रहे हैं कि गठबंधन की राजनीति में, गठबंधन के दौर में, और जब आप किसी गठबंधन का हिस्सा हैं तो ये पागलपन जैसी बात है कि आप किसी सीट को तय कर ले जब तक गठबंधन के सहयोगी दलों में सीट शेयरिंग का फार्मूला तय न हो जाए, किसको कितनी सीटें मिलेंगी, किसको कौन सी सीट मिलेगी, जेडीयू को जमुई सीट मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, और उससे पहले ये तय कर लिया जाए कि हम जमुई से चुनाव लड़ेंगे। ये पागलपन वाली बात है। मैं इतना अपरिपक्व नहीं हूँ। लेकिन अशोक चौधरी के बारे में कई तरह की चर्चा भी है। एक चर्चा यह है कि अशोक चौधरी के जमुई से चुनाव लड़ने की संभावनाएं खत्म हो गई हैं। अशोक चौधरी जमुई से चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनके कुछ करीबी लोगों से जब हमारी बात हुई, वो ये कह रहे हैं कि अशोक चौधरी के आग्रह पर ही अशोक चौधरी से जमुई का प्रभार लिया गया है और समस्तीपुर और सीतामढ़ी का उनको प्रभारी मंत्री बनाया गया है। दरअसल अशोक चौधरी को इस बात का भी डर है कि कहीं पार्टी के अंदर के वैसे लोग जो उनका पत्ता साफ करना चाहते हैं, जो उनके टिकट पर पानी फेरना चाहते हैं, वो ज़्यादा एक्टिव न हो जाएं, वो खतरा न बन जाएं। अगर अभी से ज़्यादा सक्रियता दिखाई गई तो अशोक चौधरी की रणनीति यह है कि धीरे धीरे चलना है। अब सच्चाई क्या है वो अशोक चौधरी जाने, जेडीयू का शीर्ष नेतृत्व जाने। चर्चा और जो जानकारी हमारे पास आई, बात करने पर जो बात पता चलती है, उसके आधार पर हम आपके सामने वो खबर रख रहे हैं, वो जानकारी रख रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।